नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम द्वितीय स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 48। अध्याय 8 लिखा है ना, ये यहाँ भी अध्याय 8 लिखा है। हाँ, इधर 7 लिखा है, इधर देखिए। यहाँ से 8वां होगा भले। यहाँ भी 8 है, वहाँ भी 8 लिखा है। यहाँ भी 8। चलिए 7वां होगा। हाँ, 2 7 28 48 48 2 7 48। हाँ, तद वै पदम भगवतो परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद विदुरयस्र सुखम विशोकम सध्र्यं नियम्य यतयो यमकर्त हेतुम हेतिम जहियु स्वराडिव निपान खनित्रमिंद्र। तद वै भगवतः पुंसः अजस्र सुखम विशोकम, है ना, वह भगवान का, परम पुरुष भगवान का अजस्र सुखम, निरंतर आनंद ही आनंद है जिसमें, तथा विशोकम, जो शोक रहित है। ठीक है ना, जो भगवान, जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म का पद है, स्थान है, जो परम पुरुष कहे गए हैं, उसी को प्राप्त होते हैं। कौन? जो यतयः, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, तथा भगवत आराधना के द्वारा जिन्होंने संसार की माया का परित्याग कर दिया है, ऐसे यतयः माने आत्म संयम करने वाले महापुरुष, सध्र्यं नियम्य, शीघ्र, हाँ, यतयः, हाँ वही यति। हाँ, अभी इसको उधर ले ले, आपको परेशानी नहीं। हाँ हाँ, तो वो यतियन यमकर्त हेतुम हेतिम, हेति का मतलब यहाँ पर कारण है, और यहाँ पर कर्त का मतलब भेद है, और अकर्त हेतिम माने भेद को निरस्त करके, अर्थात भेद बुद्धि का परित्याग करके उस भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, जो निरंतर आनंद ही आनंद, अजस्र सुखर और विशोकम शोक रहित है। ठीक उसी तरह से वो इस संसार का भी त्याग कर देते हैं। स्वराडिव निपान खनित्रमिंद्र, यहाँ स्वराट भागवत जी के पहले पद में भी आया है, लेकिन यहाँ स्वराट पद इंद्र के बारे में है, इंद्र का ये बोधक है स्वराट, और इंद्र पद भी दिया है। अर्थात देवताओं का राजा जो इंद्र है, वह स्वयं मेघ रूप है, मेघ उसी के अधीन है, उसे पानी के लिए कुआं खोदने की जरूरत नहीं है। तो वहीं यहाँ कहा निपान खनित्रम, निपान का मतलब है कूप, जिस पर पानी पीते हैं, जिससे वो कूप को निपान कहा गया है, और खनित्र कहते हैं कुदाल को खोदने का साधन, फावड़ा वगैरह, खनित्र। तो वो कुआं खोदने के लिए इंद्र को जैसे फावड़े की, खनित्र की कोई आवश्यकता नहीं है, और उसका वो परित्याग कर देते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही मेघ स्वरूप है, मेघ उसी के अधीन है। उसी प्रकार इस माया का परित्याग करके योगी जन उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं, जो निरंतर आनंद स्वरूप है और शोक रहित है। अब इसका ये यहाँ से है ना, तस्माद एवं भूते भगवती नियमित मनसाम कृतार्थानाम। भगवान इस प्रकार के हैं, जिन्होंने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया है, उनको यति कहा गया है ना। कृतार्थानाम न किमपि कृत्यम, जो कृतार्थ हो गए हैं भगवत आराधना के द्वारा, अब उनका कोई संसार में अन्य कृत्य नहीं रहता। सह अंचति इति सध्र्यक, यहाँ सह को सह से सद्री सूत्र से सद्री आदेश हो गया है, तो सद्री का अर्थ है साथ, और अंचु धातु गति और पूजन अर्थ में है, तो यहाँ गति अर्थ है, साथ चलने वाला। सद्रिंग माने सहचर। वो कौन है? मन। यम प्रति नियम्य, उस मन को नियंत्रण में करके, ठीक है ना, अर्थात स्त्री कृत्य भगवान में स्थिर करके, यतयः माने यत्नशीला, यत्नशील जो महापुरुष हैं,
वो यम कर्त हेतुम, ये अकर्त है। कर्त माने भेद, जी और तन्निरासो अकर्त, भेद का निराश, भेद का त्याग ही अकर्त है। और उसका जो साधन, हेति माने साधन है, उसको भी वो त्याग देते हैं, है ना। अर्थात वो सब जहयु, है ना, यही है ना, साधनम जहयु। हाँ, जय जयहु माने त्ययेयु माने त्याग देते हैं, क्योंकि अब उनका कोई उपयोग नहीं रहता। उपयोगाभावेन साधना नादरे दृष्टांत, जब साधन के द्वारा हमको सिद्धि प्राप्त हो गई तो फिर साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने कुआं खोदने के लिए जिस साधन फावड़े का आश्रय लिया, अब वो हमारा कार्य पूरा हो गया, अब उसकी फावड़े की कोई जरूरत नहीं है। तो वही है, निपीयते अस्मिन् निति निपानम, निपान का अर्थ है कूप अर्थात कुआं, और उसको खनित्र माने खोदने वाला, खनन का साधन है। निपीयते माने पिया जाता है, अस्मिन् माने जिसमें, जल, वो निपान माने कूप, निपान का अर्थ कूप है। और उसको खनित्र माने खोदने वाला, खनन साधन है ना, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती कुआं खोदने के बाद में। उसी तरह से स्वराट स्वयमेव पर्जन्य रूपेण विराजमान, जो स्वयं ही पर्जन्य माने मेघ के रूप में विराजमान भगवान इंद्र हैं, देवराज इंद्र हैं, वो नादत्ते, उनको कुदाल की जरूरत, फावड़े की, खनित्र की जरूरत नहीं है। तद्वत माने उसी तरह से स्वेनैव राजते इति स्वराट। अच्छा, अब दूसरा अर्थ यहाँ कर रहे हैं, स्वराट माने दरिद्र, स्वेनैव राजते, अपने ही आप जो विद्यमान है, आप स्वराट का अर्थ दरिद्र कर रहे हैं। स्वराट माने दरिद्र। स यथा इंद्र समृद्ध सन कर्मकार दशायाम गृहीतम निपान खत्रम जहाती। कोई स्वराट माने दरिद्र है, लेकिन वही इंद्र की अवस्था को प्राप्त करके समृद्ध हो गया है, तो कर्मकार की दशा में जो निपान खरित्र माने फावड़ा जिसने प्राप्त किया था साधन के रूप में अपने कमाने के लिए, अब उसको त्याग देता है। जब वह इंद्र माने ऐश्वर्यवान हो जाता है, कोई दरिद्र व्यक्ति अपनी खनित्र के द्वारा जीविका जो चलाता है, और समृद्ध होने के बाद, ऐश्वर्यशाली होने के बाद उसको त्याग देता है। उसी तरह से योगी जन भी उस साधन को त्याग देते हैं, फिर वो भगवत में ही आरूढ़ हो जाते हैं। स्वराट का दरिद्र कैसे हो गया? स्वराट दरिद्र का वाचक है, दरिद्र का भी वाचक है, इंद्र का भी वाचक है, और वहाँ भगवान के लिए आया है जो अपनी महिमा में स्थित है। स्वेनैव राजते है ना, ये है, तो स्वराट है। तो हाँ, अब बंसीधरी कहते हैं भेद निराशायैव भेद भेदा वेदांताभ्याम वेदांताभ्यासादि साधनम क्रियते। भेद के निरसन के लिए ही, भेद के त्याग के लिए ही वेदांत का अभ्यास आदि साधन, माने भगवत प्राप्ति के जो भी साधन है वो भेद निराश के लिए किए जाते हैं। और जब वो सिद्धि हो जाती है तो तत्त्यागो न्याय्य एवं, उसका त्यागना उचित ही है। घट की सिद्धि में दंडाद त्यागवत, जब घट का निर्माण हो गया तो दंड चक्र आदि का त्याग कर दिया जाता है। इंद्रेण तु, इंद्र के द्वारा तो पूर्वमपि माने पहले भी साधनानि नात्तानि, वो साधनों को ग्रहण नहीं करते, न आत्तानि, आत्मा माने ग्रहण नहीं करते हैं। तत्र तु स्वतः एव त्यागो, वहां तो स्वतः ही त्याग है, अतः अनुपयुक्त यह अर्थ है। इसीलिए यहाँ पर यदवा करके दूसरा अर्थ यहाँ दिया है। ठीक है गुरु भाई, हाँ, इसीलिए क्या अर्थ दिया है, दूसरा दे यदवा, ये दूसरा अर्थ यहाँ कर रहे हैं, दूसरा अर्थ दिया है। स्वेनैव न तु उपकरणात् विनायत्यर्थ, मान स्वयं ही उपकरण आदि की उसे आवश्यकता नहीं है, इति अर्थ व्याख्या, ये व्याख्या है। अब है सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते यः। सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोस्य, भगवान जो है
वो श्रेयसाम माने कल्याणों के भी परम कल्याण हैं। सश्रेयसाम अपि विभुर भगवान, विभु माने सर्व सामर्थ्यवान और दूसरा अर्थ है विभु माने सर्वव्यापक, जो भगवान माने सकल ऐश्वर्यशाली हैं। तो भाव स्वभाव विहित यत प्रसिद्धि, उनका जो भाव माने व्यक्ति के कार्यों के अनुसार ही उनको वो पृथक पृथक स्थितियों में डालते हैं, ऊंच और नीच फल देते हैं। देहे स्वधातु विगमे नु विशीर्यमाणे व्योमे व तत्र पुरुषो न विशीर्यते। जैसे पांच भौतिक देह है, मृत्यु के समय इसके पांचों भूत आपस में बिखर जाते हैं। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाता है, जल जल में, अग्नि अग्नि में, सारे तत्व अपने आप अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। देह में स्वधातु विगमे, अपने धातु माने भूतों का, विगम माने वहां से निकल जाने पर, विगम माने चले जाने पर, विशीर्य माने ये देह जो है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि पंचभूतों का संघात है और वो विशीर्ण हो गए तो ये देह नष्ट हो जाता है। लेकिन व्योमेव तत्र पुरुषो, उसी देह में स्थित जो पुरुष है माने आत्मा है, वह न विशीर्यते, उसका विनाश नहीं होता, क्योंकि वह अजह अजन्मा है। सोयम ते विहितस्तात भगवान विश्वभावन समासेन हरे नान्यद अन्यस्माद सद सच्चयत। यहाँ पर कह रहे हैं सोयम ते अभिहितस्तात, ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को तात कहकर संबोधित करते हैं, हे तात, सो अयम ते अभिहितः, वही जो आपने पूछा था वह मैंने तुमसे अभिहित माने कह दिया, उसका बखान वर्णन कर दिया। भगवान तो विश्व भावन है, विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं। समासेन माने संक्षेप से मैंने भगवान के अवतारों को कहा है, समास माने संक्षेप से। हरेर नान्यद अन्यस्मात् सद सच्चयत, जो भगवान सत और असत रूप जो जगत है उससे अलग है, उससे पृथक है। ठीक है ना, आगे है इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम, यह भागवत नाम का शास्त्र है, पुराण है। यत माने जिसको, में माने मुझसे, भगवता भगवान के द्वारा, उदितम माने कहा गया था। संग्रह अयम विभूति नाम, यह मैंने विभूतियों का, भगवान की विभूतियों का संग्रह तुमको बताया है। त्वम एतद विपुली कुरु, तुम इसका विस्तार से वर्णन करो। मैंने तो संक्षेप से कहा है, लेकिन आप इसका विस्तार से प्रतिपादन करो। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति, जैसे भगवान हरि में मनुष्यों की भक्ति हो सके, जो सर्वात्मनि सभी की अंतरात्मा हैं, अखिलाधार समग्र विश्व के आधार माने आश्रय हैं, इति संकल्प, ऐसा संकल्प करके तुम वर्णन करो। यही पढ़ा रहे, हाँ इसको और कर लीजिए। ये तो हो गया है ना, दो पेज। अच्छा, ये फिर नंबर 1 कैसे डला है यहाँ पे? कुछ उसका कुछ लिखते हैं। अच्छा, नृजन्मनि न तुष्येत कृते न भगवान यदि धर्मार्थ कामई किम तरी कार्यम सिद्ध्यति नश्वरई। तो बोले अगर मानव जन्म पाकर भी भगवान यदि संतुष्ट नहीं होते हैं, भगवान को हम संतुष्ट नहीं कर पाए, तो धर्म अर्थ और कामों के द्वारा, है ना, तरी किंग कार्यम सिद्ध्यति, क्या कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि ये तो नश्वर हैं, धर्म अर्थ काम ये सभी नश्वर हैं, तो इनसे कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। कृष्णेन चोत्तम श्लोके, कृष्णेन चोत्तम श्लोके चेद भक्ति रन पायनी, उत्तम श्लोके कृष्णे चेद अनपायनी भक्ति न, जो उत्तम श्लोक पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं, उनमें अनपायनी माने कभी अलग न होने वाली भक्ति यदि नहीं हुई, चेत माने यदि न नहीं हुई, तो किम स्याद वर्णाश्रमाचारई, तो वर्ण धर्म और आश्रम धर्म से क्या प्रयोजन है। दानई किम तपश्रुतई, फिर दान तपस्या और श्रुत माने शास्त्र का भी कोई प्रयोजन नहीं है। मायाम वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यम माययात्मा न मुह्यति।
अमुष्य मायाम अमुष्य ईश्वरस्य मायाम वर्णयतः अनुवेदतः, इन भगवान की माया का वर्णन करने वाले तथा अनुमोदन करने वाले, समर्थन करने वाले, श्रवण करने वाले, जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, नित्यम मायात्मा न मुह्यति, उनकी आत्मा, उनका अंतःकरण माया से मोहित नहीं होता है, जो इसका वर्णन करते हैं, सुनते हैं, कहते हैं। ठीक गुरु भाई। इति श्री भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे ब्रह्म नारद संवादे सप्तमोऽध्याय। ये अब अगला है। हाँ हाँ, इसमें श्रीधर स्वामी कहते हैं, एवं तावद अजस्र सुखम विशोकम, भगवान का जो पद है वो अजस्र सुख, निरंतर सुख ही सुख, आनंद ही आनंद जिसमें है और शोक रहित है। ब्रह्मैव भगवत स्वरूपम, भगवान का स्वरूप ब्रह्म माने सबसे उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, अथवा व्यापक है, अथवा वो बड़े हैं सबसे। स्वरूपम तत्प्राप्तानाम च न प्राप्यम कृत्यम वा, भगवान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उनके लिए कोई कृत्य शेष नहीं रहता, प्राप्य नहीं रहता। न किंचिदस्ति इत्युक्तम, ये कहा है इदानीम इस समय, ततः प्राक सएव सर्व कर्म फलदाता, वही भगवान सभी कर्मों के फल को देने वाले हैं और सर्व कर्म के प्रवर्तक भी हैं, सभी को कर्म में प्रवृत्त करने वाले भी हैं। सएव श्रेयसाम फलानाम विभुर्दातापि, वही विभु सर्वव्यापक सभी श्रेयसाम फलानाम, कल्याणकारी जो भी फल हैं उनको देने वाले हैं। भावानाम माने ब्राह्मणादि नाम स्वभावई, ब्राह्मण आदि के स्वभाव क्या है, समदम आदि विशेषण उनमें होते हैं। उनके द्वारा विहित अस्य शुभस्य कर्मण, जो भी उनके द्वारा किया गया शुभ कर्म है, यतः प्रवर्तकार प्रसिद्धि, वो भगवान ही उनके प्रवर्तक हैं। यदवा भावानाम महदादीनाम स्वभावेन परिणामेन विहितस्य सतः कार्यस्य प्रसिद्धि सैव स्वर्गादीनाम दाता। यहाँ भाव का अर्थ है उत्पन्न होने वाले जगत के पदार्थ। भावानाम माने महद आदि है, प्रकृति का पहला परिणाम जो है महत तत्व है, उसका फिर अहंकार होता है, फिर 16 5 ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां ये होती हैं। तो वो स्वभाव से उनका परिणाम जो होता है, बेहतर सतह कार्य से प्रसिद्धि, तभी वह जगत कार्य रूप में आता है। अर्थात प्रकृति ही परिणमित होकर के जगत के रूप में आती है। सैव स्वर्ग आदि ना, और अच्छा उसको परिणत करने वाले कौन है, पर ब्रह्म है। तो जो प्रकृति को जगत के रूप में परिणत करते हैं, श्रीधर ऐसा कह रहे हैं श्रीधर स्वामी जी, ये तो कहते हैं ब्रह्म ही परिणत हुआ, ब्रह्म ही ब्रह्म का वो है ये, तो वही स्वर्ग आदियों के दाता है। आप एक एक पद को देखिए। जी जी हाँ। ननु कर्म कर्तुर मृतस्य कथम स्वर्ग आदि फलम स्यात्, कर्म करने वाला तो मर गया, अब उसको स्वर्ग आदि फल कैसे प्राप्त होगा, बोले स्वारंभक धातु नाम, है ना, धातु नाम भूतानाम विगमे, धातु नाम होना चाहिए। अपने स्व माने देह का आरंभ करने वाले, स्वारंभ का मतलब है, वैसे स्व के 4 अर्थ हैं, आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन। तो यहाँ स्व से न आत्मा लिया जाएगा, इसको देह को आत्मीय आप कहेंगे तो इसको इसका अर्थ यही होगा, स्व माने देह, है ना। तो इस देह के आरंभक जो धातु हैं अर्थात पंच महाभूत हैं, उनके विगम माने वियोग होने पर, अनुमानित तत्काल उसके बाद विशीर्यमाणे देह, देह भी नष्ट हो जाता है। तो तत्रस्तम व्योमे वय, उसमें आकाश के समान जो स्थित है, तेन सह न विशीर्यते, वह देह के साथ वह अमर तत्व आत्मा नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो अज है। यह तो अज तेन सह न जातस्तस्य पुरुषस्य श्रेयसाम प्रभु, क्योंकि वो उस देह जब उत्पन्न हुआ तो आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई थी, वो तो पहले से विद्यमान था, इसलिए देह के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता है ना। वह तो वो प्रभु श्रेयसाम, सभी कल्याणों के प्रभु माने स्वामी हैं। ये 49वां। इसका तो यहाँ नहीं है, जैसे यहाँ पर हम स्वर्गादि फलम क्या तत्र, इसका बारे में कुछ नन कर्म कर्तुर मृतस्य कथम स्वर्गादि फलम, ये यही दे दिया, वो सबको करने वाले वही है, प्रभु है, समर्थ है। आगे कुछ नहीं बताया, इसका नहीं बताया। अत्र
अध्याय त्रय से अर्थम उपसंहरति, 3 अध्यायों के अर्थ का उपसंहार करते हैं। सोयम ते समासेन, वह मैंने भगवत तत्व को, भगवत अवतारों को समास माने संक्षेप से, अभिहित माने कहा है। उसी को फिर कहते हैं सद असत कार्यम कारणम च। यहाँ पर सत का अर्थ है कार्य और असत का अर्थ है कारण। ये अर्थ कैसे किया कि कार्य स्थूल है और कारण सूक्ष्म है। इस जगत का कारण जो प्रकृति है वो सूक्ष्म है, इसलिए असत है। असत माने सूक्ष्म, असत माने किसी वस्तु का अभाव नहीं, सत्ता के अभाव को असत नहीं कहा गया है, लेकिन वह सूक्ष्म रूप में प्रकृति रहती है, उसको असत कहा गया है। और कारण की अपेक्षा कार्य स्थूल होता है, तो इसलिए उसको सत माने स्थूल, अर्थात यह जगत जो हमको दिखाई दे रहा है, इसको सद और असत, सद सतात्मक है। हाँ, तो सद असत माने कार्यम कारणम च, सत माने कार्य, असत माने कारणम। हरेर अन्यत न भवति, वो हरि से अन्यत्र नहीं है, इसका इतना ही अर्थ है। वहां तो कह रहे थे वो पांच भौतिक है और ये है भूतों का ये समुदाय है, अब यहाँ कह रहे हरि से अलग कुछ भी नहीं है जो जगत है। इसका मतलब ये है कि उस पांच भौतिक जगत में भी भगवान हैं, उसके बाहर भीतर हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जहां वो नहीं हो। बस इसका इतना ही अर्थ आप समझिए। ननु हरेश तद अव्यतिरेके तदगत विकार प्रसंग स्यात्, बोले भगवान जब उस विकार से, संसार से अलग नहीं है, तब तो जैसे संसार विकारी है, विकार वाला है, माने परिणत होने वाला है, जन्मने मरने वाला है, तो भगवान को भी विकार का प्रसंग होगा। तो बोले न, अन्य समात कारणभूतो हरि, अन्य का अन्य समात माने अन्य से जो कारणभूत भरी है वो कार्य से व्यतिरिक्त हैं। कार्य कौन है? ये जगत, उससे व्यतिरिक्त हैं। तो इसका मतलब प्रकृति ही परिणत होती है जगत के रूप में, ब्रह्म नहीं होते। इसका तो यही अर्थ है। ये जो है क्या कहें, दबी हुई जुबान से ऐसा कह रहे हैं। मैं आपको सही आपको मेरा जो, क्योंकि अन्यस्मात् माने कारणभूतो हरि, अर्थात कार्य से व्यतिरिक्त हैं। भाई मिट्टी तो घड़े से अलग है नहीं, लेकिन भगवान कैसे अलग है? इसलिए अलग है कि वो उपादान नहीं है। बस यही अर्थ है। अच्छा, अयम च विभूति नाम संग्रह, ये भगवान की विभूतियों का संग्रह उदित माने कहा है। यथा वर्णिते नृणाम, इसके वर्णन से मनुष्यों को भक्ति होवे, इत्येवं संकल्प्य, ऐसा संकल्प करके नारद, ऐसा चिंतन करके, तथा हरि लीला प्राधान्य न, जिसमें हरि लीलाओं का प्राधान्य हो, प्रधानता हो, ऐसे श्री भागवत शास्त्र का वर्णन करो। न तो भक्ति रस विघाते न, उसमें भक्ति रस का विघात नहीं होना चाहिए, है ना। केवल तत्व ही का वर्णन करेंगे, भक्ति नहीं होगी, ऐसा मत करिएगा। भक्ति सहित तत्व का वर्णन करिए। ननु लीला माया श्रयात किम तद वर्णनेन, भाई लीला चाहे भगवान करें, वैसे लीला का अर्थ होता है अनायास साध्या, जिसको करने में कोई प्रयास नहीं हो। जैसे हमको आपको स्वस्थ अवस्था में जब होते हैं तो श्वास लेने में कोई प्रयास करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है। हम सो जाएं, बैठें, उठें, चलें, खाएं, पिएं, वो अपने आप चलता रहता है, उसके लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता है। ऐसे ही जो कार्य भगवान को, जिस कार्य को करने में कोई श्रम नहीं हो, वो अनायास हो जाए, अनायास साध्या लीला, वो लीला होती है। तो वही यहाँ पर कहा है। कहाँ है गुरु भाई ये? लीला जो है वो माया के आश्रित है, तो उसके वर्णन से तद वर्णनेन किम, उसके वर्णन से क्या लाभ होगा? तब कहते हैं माया में थी ये, तो वो माया यहाँ पर कहा है। इति श्री भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे टीकायाम सप्तमोऽध्याय। अब बंसीधरी का यही। ततः प्राग भगवत प्राप्ति पूर्वम, माने भगवत प्राप्ति से पूर्व वहाँ कर्म फलदाता भगवान है। ब्राह्मण आदियों के जो स्वभाव है वो है सम दम तप शौच तितिक्षा। तितिक्षा माने सहिष्णुता, और शांति माने क्षमा, आर्जव माने नम्रता, सरलता, ज्ञानम दया अच्युतात्मत्वम माने भगवान का ध्यान करना, सत्य, ये ब्रह्म स्वभाव है।
शौर्यम तेजो बलम स्थैर्यम दाक्षम दानम ईश्वर भावो युद्ध अपलायनम इति क्षत्र स्वभावा। ये जो है भगवत गीता से ही है। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावस्य क्षात्रम कर्म स्वभावजम, ये दिया है। कृषि गोरक्ष वाणिज्य। तो इसका मैंने बताइए ना, शौर्य तेज बल। हाँ, शौर्य माने शूरता, तेज माने दूसरे को जो पराभूत कर दे वो तेज है। जैसे सूर्य के प्रकाश में दीपक का प्रकाश मंद पड़ जाता है तो ये तेज माना जाएगा। बल, धैर्य, धीरता, दाक्ष माने चतुरता, दान और ईश्वर भाव माने ईश्वर पर विश्वास रखना और युद्ध में पलायन न करना, ये क्षत्रियों का स्वभाव है। कृषि, गोरक्ष गाय की रक्षा, वाणिज्यम भगवद गीता में गौरक्ष है, बड़ा ओ है, अयौच वाला औ है, लेकिन यहाँ एउंग वाला है। तो कृषि गौरक्ष माने गाय की रक्षा करना, कृषि कार्य करना, वाणिज्य माने व्यापार करना, ये वैश्य का स्वभाव है। तीनों वर्णों की सेवा शूद्र का स्वभाव है। आचार्य सेवनम वेदाध्ययनम च ब्रह्मचारी स्वभाव। आचार्य की सेवा और वेद का अध्ययन ये ब्रह्मचारी का स्वभाव है। अतिथि सेवा आदि ये गृहस्थ का धर्म है। तप जो है वो वनौकस माने वानप्रस्थ का धर्म है। विचार माने ज्ञान, ये यति का धर्म है। विचार माने यहाँ ज्ञान, विचारो यति रीति, विचार माने ज्ञान जिस सम्यक ज्ञान के द्वारा अज्ञान का जिसने निरसन कर दिया है, ये भाव है। विवेक, विवेकेन अग्रे वर्ण्यन्ते, आगे वर्णन किया जाएगा। भाव शब्द जो है वर्णाश्रम का वाचकत्व अप्रसिद्धि आलोच्य। भाव शब्द की यहाँ व्याख्या करिए वर्ण और आश्रम, लेकिन उस अर्थ में प्रसिद्ध तो है नहीं भाव शब्द, इसीलिए आगे कहते हैं क्या, यदवा माने अथवा, महदादि वाचकत्वम भाव शब्दस्य। भाव शब्द जो है महत्त्व आदि का वाचक है, महान, अहंकार, इंद्रियां, मन, बुद्धि इनका वाचक है। यथे में विकृता भावा, क्योंकि भाव जो है वो विकृत होने वाली वस्तु है। विकृत का मतलब है परिणत होने वाली, बदलने वाली वस्तु है, वो भाव है। बक्षते हुए इसको कहेंगे कर्म फलदानार्थमेव स्वर्ग आदि निर्मितवान। कर्मों का फल दे दूं मैं, किस प्रकार दूं, इसकी व्यवस्था के लिए भगवान ने स्वर्ग आदि का निर्माण किया, कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। प्रयोजनांतरा भावा, अर्थात नरक भी बनाया तो दूसरों को बुरे कर्म का फल देने के लिए ही। यहाँ आक्षेप करते हैं तत्रस्थम माने देह में स्थित, न जायते मृत्यते व कदाचित, ये स्मृति कहती है जीवात्मा न जन्म लेता है न मरता है। कर्म फल भोक्ता का नाश नहीं है। हरऊ आक्षिपति, हरि पर आक्षेप करते हैं इत्यर्थ। कार्यम तो कारणाद अनन्यद, है ना, अनन्यद भवति, कार्य कारण से अभिन्न होता है। जैसे घड़ा मिट्टी से अभिन्न है, मिट्टी से पृथक नहीं है। तद बिना तद सिद्धि, मिट्टी के बिना मान कारण के बिना कार्य माने घट की सिद्धि नहीं होगी, तद असिद्धे। कारणम तो कार्याद अन्य देव तद विनापी, लेकिन कारण तो कार्य से अन्य ही है, क्योंकि उसके बिना भी उसकी सिद्धि हो जाती है। माने घड़े के बिना मिट्टी तो रह सकती है, लेकिन मिट्टी के बिना घड़ा नहीं रह सकता है, ये भाव है। संबुद्धि उक्ताभिप्राय, उसी अभिप्राय से ये संबोधन है। बहुसव माने अनेक सौ। विभो रूपयो लीला, विभु माने परमात्मा की, ऊती माने जो लीला है उनका संग्रह। कोवेत्ति भूमन भगवन परात्मन योगेश्वरो तीर भवता त्रिलोक्याम, ठीक है ना गुरु भाई, भवतस त्रिलोक्याम है। तो हे भगवान, हे भूमन, भूमन माने हे महान, भूमन का अर्थ है सबसे बड़ा, हे महान परमात्मा। संबोधन है हे भगवान, हे परात्मन, हे योगेश्वर, ठीक है ना। भवतः माने आपकी, ऊती माने लीला विभूतियों को, त्रिलोक्याम तीनों लोकों में, को व्यक्ति कौन जान सकता है। इत्ते ऊती शब्द यहाँ लीला वाचक है। कोश में भी लीला वासन योरूति तंतु वापन कर्मणि, ये कोश का वचन है। माने ऊती पद का अर्थ लीला, वासना
इन दोनों को ऊती कहा गया है। और तंतु वापन कर्मणि, डोरे के धागों के द्वारा जो वस्त्र बनाया जाता है, उस अर्थ में भी ये ऊती पद है। संक्षेप, द्रव्यम कर्म च कालश्च इत्यारभ्य, यहाँ से लेकर के आद्य अवतार जो है परस्य पुरुष, परम पुरुष का, सर्गे तपो अहम ऋषय, ये आगे कहा था, है ना। यत्रोद्यत क्षितितलोद्धरणाय, जहाँ क्षितितल का, पृथ्वी तल का उद्धार करने के लिए प्रवृत्त हुए। इत्यादि रूप बोध्य, विपुलीकुर का मतलब है नारद जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं इसका तुम विस्तार से, व्यासाय उपदिष्ट्वा विस्तार है, इसका उपदेश तुम व्यास को करो, वो इसका विस्तार करेंगे। इत्यर्थ। यत् केवल तत्वज्ञान फलम मोक्ष,